more cold than I expected. दोस्तों, मैं आज यहाँ बाहर इस नदी के किनारे यहाँ पे व्लॉग बनाना चाहता था ताकि आप सबसे खुलकर बात कर सकूं। ये नए साल का पहला मौका है जब मैं आपके साथ इस तरीके से कन्वर्सेशन या बातचीत के जरिए ये पहला व्लॉग डालूंगा। दोस्तों, लगभग 6-7 दिन गुजर गए एंड इट हैज बीन मैनी डिफरेंट स्टोरीज। जितनी भी चीजें आप सब लोग अपने इस पहले हफ्ते में साल के कर रहे होंगे, दैट कुड बी अमेजिंग। आज मैं बाहर इस नदी के किनारे आपके साथ थोड़ा सा वक्त इस नए साल के एक नए शुरुआत के नए पड़ाव के रूप में शुरू करना चाहता हूँ। दोस्तों, पिछले साल हम लोगों ने एक दूसरे के साथ एक नई शुरुआत की, एक नए चैनल के माध्यम से, एक नए ज़रिए से, एक नए तरीके से मैंने आपके साथ जो जुड़ाव बनाया, दैट वाज ब्यूटीफुल। और उस चैनल के माध्यम से आई हैव ट्राइड कि हम सब लोग पर्सनल ग्रोथ को, यानी अपने विकास को, अपने जीवन को एक नए आयाम तक ले जाने की कोशिश करें, उस तरीके से अपनी ज़िंदगी को देखें। दोस्तों, हर एक की ज़िंदगी में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो या तो उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं या उसे पीछे की तरफ धकेलती हैं। उसको डर या किसी तरह का एक खौफ उसके मन में पैदा करती हैं कि वो कहीं सब कुछ ना खो दे। पिछले दिनों मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला जो जीवन को लेकर के बहुत ज़्यादा सिनिकल थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट में थे, और उनके लिए ये सोच पाना कि ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़कर नया करेंगे, वो प्रोत्साहन की बजाय बहुत ज़्यादा डर और बहुत ज़्यादा एक भय के रूप में था। एंड आई हैव रियलाइज दोस्तों कि हमारी ज़िंदगी में ये जो डर है, ये जो किसी चीज़ को खोने का एक बहुत बड़ा एक भाव है, उसके लेकर के हम लोग कई बार अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ते। पिछले दिनों दोस्तों, नए साल के इस पहले हफ्ते में मुझे एक बहुत ही खूबसूरत बुक पढ़ने का मौका मिला। हार्व एकर की बुक है सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड। एक इंसान के दिमाग में पहले ये भाव उपजता है कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा, सफल होगा, या फिर वो ज़िंदगी से हार मान लेगा। दोस्तों, हमारे जीवन में बाहरी रूप में बदलाव बहुत बाद में आता है। पहले हमारे अंदर, हमारे दिमाग में वो बदलाव हम स्वीकार करते हैं। अगर हम ये मान लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी एक सीमित दायरे से बंधी हुई है और इससे ज़्यादा वो नहीं बढ़ सकती, तो बहुत समय बाद हमारी ज़िंदगी वैसी ही बनती हुई नज़र आती है। और अगर हम ये मानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हम बदलाव करना चाहते हैं, ये एक मस्ट है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो वो जो स्वीकार करने की भावना है मन में, वो हमारे जीवन में बदलाव भी लाना शुरू करती है। तो दोस्तों, आई हैव रेड दिस वेरी ब्यूटीफुल बुक, और अगर आपको ये बुक पढ़ने का मौका मिले तो प्लीज़ ज़रूर इसे ढूंढिए। दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ एडमिट करना चाहता हूँ कि पिछले साल से रेगुलरली मैंने अपने दैनिक दिनचर्या में कुछ बुक्स को ऑडियो फॉर्म में सुनना शुरू किया। ऑडिबल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बुक्स को एक सुनने के प्लेटफॉर्म के रूप में अपने जीवन में एक बहुत बिजी शेड्यूल में इस्तेमाल कर सकते हैं। और पिछले साल से मैंने लगभग कई बुक्स जो ऑडिबल फॉर्म में है उनको सुना, उनको सुनने का एक बहुत बड़ा एक नियम बन गया मेरा। इस साल की शुरुआत मैंने इस बुक से की, सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड, और आई हैव रेड दिस बुक और लिसन दिस बुक ऑलरेडी 3-4 टाइम्स। हमारे अंदर हमारे जीवन को किस दिशा में ले जाना है, इसको लेकर के बदलाव स्वीकार हो जाना, दैट इज अ वेरी एसेंशियल थिंग। हम कैसे अपनी जिंदगी जिएंगे। तो दोस्तों, साल के नए शुरुआत में एक
जीवन को आगे ले जाने वाली या पीछे धकेलने वाली भावना को हम समझें, उसको हम एक्सेप्ट करें, ये एक बहुत नेसेसरी चीज़ है।